जिस वीडियो का आप सभी को वेट था वो वीडियो आपकी आ चुके। कट ऑफ जानेंगे आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की क्या रहने वाली है। 30 अगस्त 2024 को आपका एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी कट ऑफ आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले फटाफट हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका रहा है और कैसे क्वेश्चन ड्रॉप होने की वजह से क्या कट ऑफ एक्चुअली में आपका निकल के आता है। तो अगर हम देखें पहले जून 2023 का एक बार एनालाइज करते हैं कि आपका किस तरीके से कट ऑफ चला था। अगर आप इसके अंदर देखेंगे 2204 आपका लिखा हुआ है जेआरएफ के लिए। 204 आपका लिखा हुआ है जेआरएफ के लिए, इसके अंदर कट ऑफ गया था। अगर हम देखेंगे इसको 204, लेकिन ये आपका करेक्ट कट ऑफ नहीं रहने वाला, क्योंकि इसके अंदर से काफी क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो आपके ड्रॉप किए गए थे। अगर मैं मान के चलूं 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो ड्रॉप किए गए थे, तो हम सेफली इसके अंदर से 6 क्वेश्चंस का जो कट ऑफ है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम मान के चल सकते हैं लगभग आपको 200 ही कट ऑफ रहा था जून 2023 के अंदर भी, जब हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका कट ऑफ रहा था वो आपका 184 माइनस इसके अंदर से 5 कर दीजिए तो 179 आपका कट ऑफ रहा था। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ड्रॉप किए गए थे। ये जून 2023 का आपका एग्जामिनेशन हुआ था। एक आपका ये क्वेश्चन हो गया जो ड्रॉप किया गया था, उसके अलावा 4 क्वेश्चंस आपके ये और हैं जो आपके ड्रॉप, दो ये हो गए, एक 4 5 6 क्वेश्चंस आपके हो गए जो आपके ड्रॉप किए गए थे जून 2023 एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो भी आपका कट ऑफ ये एक्चुअली में दिया हुआ, इसमें से आप लगभग 5 या 6 माइनस कर सकते हैं। 4 5 6 आप माइनस कर सकते हैं और आपको एक्चुअल में कट ऑफ मिल जाएगा कि जून 2023 का आपका एक्चुअली में कट ऑफ क्या था। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो उसके अंदर से भी आप 5 माइनस कर दीजिए तो आप, अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 187 आपका आ जाएगा। जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूँ। एससी में से देखेंगे तो 179 आपका आ जाएगा और एसटी का अगर आप देखेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 173। ये आपका जेआरएफ है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें तो 160। अगर हम ओबीसी की देखें तो आपका 164 लगभग आपका रह जाएगा। अगर हम बात करें एससी की तो 154 रह जाएगा। और अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग 145 146 144 आपका रह जाएगा जब हम एसटी की बात करते हैं कट ऑफ की जून 2023 की। आइए एक बार दोबारा से देखते हैं आपका दिसंबर 2023 का क्या कट ऑफ रहा था। अगर हम लॉ की बात करें इसके अंदर, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रहा था, अच्छा दिसंबर 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस पहले ड्रॉप हुए थे मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही आपका क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। तो लगभग आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही लगभग आप माइनस कर पाएंगे इसके अंदर से, ज्यादा आप इसके अंदर से ड्रॉप नहीं देख सकते। तो 176 कह सकते हैं, तो 175 आप मान सकते हैं। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जनरल का कैटेगरी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कट ऑफ गया था वो 176 है। एससी का जो कट ऑफ था वो आपका 152 है। एससी का कट ऑफ आपका 152 है। एसटी का कट ऑफ 144 है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर हम बात करें जेआरएफ का तो आपका 200 है। उसके अलावा एससी की अगर हम बात करें तो वो आपका 176 है। एसटी की अगर हम बात करें तो 166 और एसटी की अगर हम बात करें तो 166 आपका कट ऑफ रहा था। और दिसंबर 2023 के अंदर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो आपका ड्रॉप किया गया था। अब बात करते हैं 30 अगस्त 2024 को, जो आप वीडियो देखने के लिए आए हैं। अच्छा, इस बार जो क्वेश्चन आपका ड्रॉप किया गया अभी तक, वो सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन ड्रॉप आपका किया गया है। आईडी नंबर याद रखेंगे, 3167 आपका आईडी नंबर है। क्वेश्चन आईडी नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स मैंने पकड़ लिया और उस लास्ट 4 डिजिट्स में से 3167 जो आपके आईडी नंबर है वो आपका ड्रॉप किया गया अभी तक सिर्फ। तो उसी के हिसाब से हम मान के चलेंगे कि आपका कट ऑफ लगभग कितना रहने वाला है। तो मान के चलेगा जो भी नंबर्स आपके पास आएंगे उसमें से एक या दो नंबर आप माइनस कर सकते हैं और वो आपका एक्चुअली में कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा सीधा कि कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है। जब भी हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, पहले बात करते हैं कि आपका तीनों कैटेगरीज का, अनरिजर्व कैटेगरी का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, इन तीनों कैटेगरी का आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ, तो जो वो कट ऑफ आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 170 से लेके 175 तक। 169 भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था। तो 169 से लेके 175 तक आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एससी की, तो वो आपका 150 से लेके 155 आपका होगा। ये 155 तक का आपका कट ऑफ रहने वाला है एससी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 142 से लेके 147 का आपका कट ऑफ रहने वाला है।
ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 160 से लेके 165, 160 लगभग आपका कट ऑफ रहने वाला है। 170, 160, 150, 140 यह आपका कट ऑफ रहने वाला जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं। अच्छा, 170 क्वेश्चन, 170 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लगभग आपके जो क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? देखिए, जो लगभग आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए 85 अगर आपके क्वेश्चन सारे हैं ठीक हो रहे हैं तो मान के चल सकते हैं कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट आपका एग्जामिनेशन जो है क्लियर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपके क्लियर हो सकता है। 85 क्वेश्चंस का क्या मतलब है? पेपर नंबर 1 के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, और सॉरी पेपर नंबर 2 के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर नंबर 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। अगर पेपर नंबर 1 में से जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके 30 क्वेश्चन भी ठीक हैं, 30 क्वेश्चंस भी आपके ठीक हैं, तो पेपर नंबर 2 में सिर्फ आपको 55 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक हुए तब भी आपका क्वालिफाई हो सकता है। तो इतना आपका बन रहा है। 85 क्वेश्चंस लगभग आपके अगर आपके आते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी आप क्लियर कर सकते हैं। 170 175 इतना आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब बात करते हैं जेआरएफ की। जेआरएफ का क्या कट ऑफ रहने वाला है? तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 195 से लेके 200 तक आपका रहने वाला है। इसको आप 194 से भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपके ड्रॉप होने वाले, 193 194 से काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 170 से लेके 175, एसटी कैटेगरी का 160 से लेके 165 और ओबीसी कैटेगरी का 185 से लेके 183 184 से मान लीजिए उससे लेके आपका 190 तक आपका एक कट ऑफ रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मैं 194 की भी बात करूं, 194 के लिए आपको लगभग कितने क्वेश्चन चाहिए? अगर हम बात करें 194 के लिए तो लगभग आपको कितने क्वेश्चन चाहिए? 100 से भी कम क्वेश्चंस आपके होंगे जो आपके ठीक होने चाहिए। लगभग आपके 96 97 या मैं बोलता हूँ 95 से लेके 97 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक हैं तो भी आप मान सकते हो कि आपका लगभग चांस आपका है जेआरएफ क्वालिफाई करने का। 95 से लेके 97 98 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक हैं तो भी आपका जो चांस है वो जेआरएफ क्वालिफाई करने का बढ़ जाता है, वो भी आपका काफी अच्छा रह जाएगा। तो ये कट ऑफ था आपके लिए कि कितना कट ऑफ आपका रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आप सभी को बता दूं कि यूजीसी नेट दिसंबर बैच आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा आपकी सेल भी चल रही है, आपकी शायद 14 तारीख तक सेल बची हुई है जिसके अंदर आप ये सेल का बेनिफिट उठा सकते हैं और मेरा कोड ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करके, मेरा कोड है करण के नाम से, एक कोड आप यूज कर सकते हैं और सितंबर स्कॉलर सेल का फायदा उठा सकते हैं। ये आपका बैच है जो आपका ऑलरेडी इन कोर्स है। अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच कैसे ज्वाइन करना है, नीचे आपका नंबर दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे तो नंबर से पहले आपको 0 लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप 0 नहीं लगाते ये वाला तो आपका नंबर मिलेगा नहीं, आप बात नहीं कर पाओगे। तो ये नंबर मिलाना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए और मेरा कोर्स कब चलता है, मेरा बैच कब आता है, मेरी वीडियो कब आती है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है करण सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक के नाम से। चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और वेट करते हैं ताकि आपको ऑफिशियल कट ऑफ जो है यूजीसी नेट के द्वारा डिक्लेयर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। तैयारी प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। गुड बाय।